हमारी और मर्जी तुम्हारी है, अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अभी हमारे पास खूब बचा के हम रख लिए थे, कल आज के लिए भी बचा करके रखे हैं, इसीलिए आराम से खूब लुटवाएंगे, अभी भी लुटवाएंगे। नहीं, लड़ाई नहीं करवाएंगे। लड़ाई तो कालिया नाग के भगवान श्री कृष्ण की करवाएंगे ना अभी। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। आज मैया यशोदा
सत्कार मस्ती में आज मैया यशोदा के धार आज मैया महोत्सव की जय हो। बड़े धूमधाम से गोकुलवासी बधाई गा रहे हैं। मालिक वहाँ बैठे, मालिक को बुलाइए, अकेले अकेले थोड़ा ना होगा, मालिक को बैठाइए। हाँ यहाँ पर बैठिए। नहीं, ठीक 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 ठीक, कोई बात। सुंदर बाल लीलाएं चल रही भगवान की, और कंस एक एक करके राक्षस भेजते जा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उनका उद्धार करते जा रहे हैं।
एक दिन भगवान ने सोचा, जिसको देखो कहता है भगवान, थोड़ा स्लो रखिए, जिसको देखो वही कहता है कि भगवान की रज मिल जाए, भगवान की रज मिल जाए। आखिर मेरी रज में, मेरी धूल में ऐसा कौन सा गुण है? तो भगवान एक बार गए जमुना जी के किनारे और मिट्टी खाने लगे। ग्वाल वाल सखाओं ने देखा, अरे इसने तो मिट्टी खा ली। तुरंत सब लोग आए, मैया से शिकायत करने लगे, मैया तुम्हारे लाला ने मिट्टी खाई है। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपकार का कृष्णो मृदम भक्षितवान। मैया तुम्हारे लाला ने आज मिट्टी खा ली है। अब क्या हुआ? मैया ने कान पकड़ा कन्हैया के, पूछती है, बोल मिट्टी खाई है? मैया से कहते, कन्हैया मैया मैंने बिल्कुल मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा अच्छा। मैया ने कहा ठीक है, मैं बलराम से पूछूं, बलराम अगर बोल देगा तो मान जाऊंगी। भगवान ने सोचा अब तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर बलराम बोल देंगे तब तो पिटाई हो जाएगी। तो धीरे से भगवान बलराम जी के पास गए और बोले इधर आइए। बलराम जी ने कहा क्या बोलो? बोले इधर आई, कान में कहूँगा। क्या बोलना है? बलराम जी से क्या कहते कन्हैया पता है? भैया हमने तो मिट्टी खाई है और मैं ये सिद्ध भी कर दूंगा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है, परंतु आप जो गोला गोला लेते हैं ना भांग के, आप जो खाते हैं ना, मैं मैया से कह दूंगा तो आपकी निश्चित पिटाई हो जाएगी। अब तो बलराम जी की आंखें जो थी ना लाल लाल हो गई गुस्सा के मारे। बलराम जी नहीं भी खाए तो गुस्सा के मारे लाल लाल आंख हो गई। और मैया से कह देते तो मैया मान जाते कि हाँ लाल आंखें जरूर इसने खाया है। बार बार मैया पूछ रही हैं, तब भगवान कहते नाम भक्षितवानम वा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू मेरे मुख में देख ले। और जैसे ही भगवान ने अपना मुख खोला तो मैया ने सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, जाने कितने कितने लोगों के दर्शन कर लिए। और मैया तो आश्चर्य में पड़ गई, मानो मैया की आंखें फटी की फटी रह गई। भगवान ने कहा क्या हुआ मैया? बोले लाला तेरे मुंह में मैंने क्या क्या देख लिया, पर्वत पहाड़ नदी आदि क्या क्या देख लिए। सच सच बताना कान्हा तू है कौन? भगवान ने सोचा गड़बड़ हो जाएगी, अगर मैं इनसे कहूंगा कि मैं भगवान ईश्वर हूं तो ये मानेंगे नहीं। तो भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया और भगवान की जो कृपा में माया है ना, मैया के नेत्रों में पर्दा डाल दिया और फिर अन्य काम में लग जाते हैं। इसके बाद फिर राजा परीक्षित बोलते हैं सुखदेव स्वामी के प्रभु, नंदः किम करोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम यशोदा च महाभागा को यस्यास्तनम हरि। ये नंद और यशोदा कौन थे? इतना बड़ा सौभाग्य इनको मिला, आखिर कौन थे पूर्व जन्म में? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं द्रोणो प्रसूना प्रवरो धर्या सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणस्तमुवाच। द्रोण नाम के पूर्व जन्म में नंद बाबा जो थे ना, पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे और इनकी पत्नी का नाम था धरा। और दोनों ने तपस्या की कि भगवान का सुख हमको मिले, भगवान हमारे यहाँ पुत्र रूप में आए। तो वही भगवान यशोदा और नंद बाबा के यहाँ पुत्र रूप से उनको सुख प्रदान कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि गोपियां अपने अपने घर में बैठी हैं और देखा कि भगवान आ नहीं रहे हैं। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने
ब्रह्म पहचाना है। अपने अपने घर में बैठी है और कन्हैया का चिंतन कर रही है कि गोपाल आज हमारे घर आई है। और कन्हैया सभी के यहाँ जा जा करके माखन चोरी कर रहे हैं। एक सखा ने कहा कन्हैया एक बात बताएं, सभी के जहाँ माखन सब घरों में जाकर के माखन चोरी करते खाते बड़ा आनंद आता है, परंतु एक गोपी है जिसका नाम है प्रभावती, बहुत तेज तर्राट है, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है, उसी प्रकार का उसका प्रभाव है, क्यों ना एक दिन उसके यहाँ चले। कन्हैया ने कहा चलो। और कन्हैया आए, प्रभावती पानी भरने के लिए गई थी वो गोपी, और भगवान ग्वाल बाल सखा के साथ आकर के सारा का सारा जो माखन तक खाया और नीचे फैला करके चले गए। प्रभावती जैसे ही आई पानी भर करके देखा रे माखन तो खाली पड़ा, सब फैला पड़ा है, और गुस्सा में आकर के कहने लगी देखती हूँ अब की बार मेरे यहाँ करके दिखाए तब मैं जानू। सखाओं ने कहा कन्हैया वो तो ऐसा ऐसा बोल रही है। अच्छा चलो फिर से चलते हैं। इस बार प्रभावती ने क्या किया कि दरवाजा बंद कर दिया और धीरे से छुप गई, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। कन्हैया ग्वाल बाल सखाओं के साथ आए और देखे कि आज तो दरवाजा अंदर से बंद है। तो क्या किया कि पीछे वाले दरवाजे से झरोखे से खिड़की आदि से धीरे धीरे करके एक एक करके प्रवेश कर रहे हैं। प्रभावती चुपचाप एक जगह बैठी है और देख रही है, सोचती है आज इसको रंगे हाथ पकड़ूंगी। और जैसे ही अंदर प्रवेश किए एक एक करके माखन खाने लगे और माखन खाया, और उतने में ही प्रभावती ने कहा अब पकड़े गए। और जैसे कहा कि अब पकड़ेगा तो सारे ग्वाल बाल सखा भागे, कन्हैया फंस गए। अब कन्हैया चक्कर में फंस गए कि अब तो पिटाई होना पक्का है हमारी। प्रभावती ने कहा कि यशोदा कभी मेरी बात मानती नहीं थी ना, आज रंगे हाथ मैंने पकड़ा, चल तुझे पकड़ा के दिखाती हूँ यशोदा को। और यशोदा के पास लेकर के प्रभावती चल दी। भगवान ने सोचा आज पिटाई हो जाएगी, तो क्या किया, प्रभावती का लड़का जो पुत्र था ना वो चला आ रहा था। भगवान से पूछा कहाँ जा रहे हो कन्हैया? बोले जा रहे हैं। चलोगे? कहाँ? बोले जा रहे हैं रसमलाई खाने। खाओगे? बोले हाँ चलो। और भगवान ने क्या किया कि धीरे धीरे से प्रभावती तो पूरा घूंघट डालती जा रही थी, और प्रभावती से कन्हैया कहते अरे अरे भाभी सुनो तो क्या हुआ? बोले मेरा एक हाथ दर्द करने लगा है, थोड़ा दूसरा हाथ पकड़ लो ना। और जैसे ही प्रभावती ने अपना हाथ दूसरा वो हाथ छोड़ा, कन्हैया ने सीधे ला करके उसको पुत्र का हाथ पकड़ा दिया। अब वो तो घूंघट डाले, उसको कुछ दिख नहीं रहा था, और सबसे चिल्लाते जा रही देख लो गोकुलवासी, आज मैंने कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया है, आज देखो कैसे यशोदा नहीं मानती है। जो भी देख रहा जोर से हंसी आ रही देख देख करके कि देखो कैसी पागल हो रही है। इधर से क्या हुआ कि कन्हैया दूसरे रास्ते से दूसरी गली से दौड़ करके आए, कन्हैया मैया की गोदी में आकर के बैठ गए। मैया 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 क्या हुआ? बोले मैया थक गया मैं जा रहा हूँ आराम कर रही। अभी कितना समय हुआ? मैया ने कहा 2 बज रहा है अभी। ठीक है मैं आराम कर लेता हूँ। देख मैया आएंगे यहाँ कोई ना कोई शिकायत लेकर के आते हैं, हम मान लो कोई अभी आ जाएगी शिकायत लेकर के, मैं तो तेरी गोदी में हूँ। बोले मैं कैसे मानूंगी, तू तो मेरे पास है, मैं कैसे मानूंगी। और कन्हैया जा करके आराम से विश्राम करने लगे। कुछ समय बाद प्रभावती आई, जोर जोर से चिल्ला रही, अरे यशोदा सुन रही हो? अरे यशोदा सुनो, देखो तुम विश्वास नहीं करती थी, आज मैं रंगे हाथ पकड़ के तेरे कन्हैया को लेकर के आ गई हूँ, तेरे लाला को। यशोदा ने कहा देख कान्हा कोई आया चिल्ला रहा है। कन्हैया ने कहा मैया ये कोई नहीं, ये आफत आ गई है आज। कन्हैया ने कहा मैया मैं आराम कर रहा हूँ, मैंने जाऊंगा तुम भी जाओ। मैया आई दरवाजे पर, प्रभावती ने कहा देख यशोदा तू मानती नहीं थी ना, आज मैं रंगे हाथ पकड़ कर तेरे लाला को ले आई हूँ। यशोदा ने देखा और बड़ी जोर की हंसी आ गई यशोदा को। बोली प्रभावती तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं? दिमाग ठिकाने है कि नहीं? क्या हुआ? बोले पहले अपना घूंघट उतारो और घूंघट उतार करके देखो तो सही तुमने क्या किसको पकड़ करके रखा है। और
पीछे से कन्हैया मैया की साड़ी पकड़ करके खड़े हो गए। मैया से कहते देख रही हो मैया कैसे झूठ बोल रही है, इसी तरह लोग झूठ बोल बोल करके मेरी पिटाई करवाती है। कन्हैया से यशोदा कहती ना लाला मैं ऐसे थोड़ा विश्वास कर लूं। कन्हैया ने इस प्रकार से जब कहा, यशोदा कहती प्रभावती थोड़ा अपना घूंघट उठाओ और देखो तो सही तुमने किसको पकड़ के रखा है। और जैसे ही प्रभावती ने घूंघट उठाया देखा तो अरे दो चांटे लगाए, बोले तू कहां से आ गया, बोले तू ही तो मुझे पकड़ के लाई है। तब प्रभावती को याद आ गया कि अच्छा वो जो हाथ बदलने वाली लीला हुई थी उसी में कुछ गड़बड़ हो गई है। और वहां से चिल्लाते हुए चली गई कि देख लूंगी लाला तेरे को एक दिन जरूर मैं बताऊंगी। प्रभावती का जो बालक था जा रहा था, कन्हैया इधर मैया से मैया मैं जाता हूँ थोड़ा खेल के आता हूँ, और तुरंत दौड़ करके आ गए, चिल्लाने लगे प्रभावती प्रभावती, पकड़ाने के लिए चली थी ना मुझे। सखा ने कहा कन्हैया तुम तो कह रहे थे कि रसमलाई मिलेगी, तो थापड़ मिल गए हमको। बोले लगे रहो उसी प्रकार से मिल जाएगी रसमलाई। सुखदेव स्वामी कहते हैं कन्हैया इस प्रकार से बाल लीलाएं कर रहे हैं, गोपियां अपने अपने घर में बैठी हैं और कन्हैया का चिंतन कर रही हैं। इसके बाद एक दिन की बात है कि मैया ने देखा कि आए दिन लोग शिकायत कर रहे हैं, आखिर हो ना हो मेरी सेवा में कुछ कमी है, मैं अपने पुत्र की सेवा ठीक से नहीं कर रही हूँ, इसीलिए लोग शिकायत कर रहे हैं, इसीलिए मेरा लाला लोगों की यहाँ चोरी करता है। तो क्या किया मैया ने कि आज सबको काम से हटा दिया जो दास दासियां थी, और आज स्वयं दही बिलो रही है, मथानी ले ली, रस्सी लगा ली और मटकी में दही भर लिया और बढ़िया सुंदर। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन नेत्र बंद कर एक बार उस झांकी का दर्शन करो। यानी यानी है गीतानी तत्बाल चरितानि च दधे निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायताम्। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी। मैया यशोदा ने एक दिन सभी दास दासियों को हटा दिया और आज अपने हाथों से सेवा होती 3 प्रकार से। यानी यानी है गीतानि तद्बाल चरितानि च। भगवान के लीलाओं का गान करना और भगवान के स्वरूप का चिंतन करना। मैया यशोदा भगवान के बाल लीलाओं का चिंतन कर रही है और दधि मंथन कर रही है। सुखदेव स्वामी उस झांकी का वर्णन करते हैं। क्षौमं वासः प्रथुकटितटे बिभ्रतीषु तृणद्धम्। मैया ने कमर में करधनी पहन रखी है और बालों में गजरा पहन रखा है, मालती की चमेली आदि की सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों का गजरा पहन रखा है। हाथों में सुंदर सुंदर कंगना स्वर्ण की कंगन पहन रखी है मैया। और जब दधि मंथन कर रही है ना तो खन खन की आवाज आ रही है और जो फूल है ना मस्तक के फूल नीचे गिर रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते राजा उस झांकी का दर्शन करिए, मैया अपने लाला की सेवा में लगी है। आज मैया अपने हाथों से अपने लाला की सेवा में लगी है। और इस प्रकार से कन्हैया सो रहे थे और जैसे ही कन्हैया उठे मैया मैया चिल्लाने लगे, बोले मैया मैया कहाँ है तू? और देखा कि मैया दही बिलो रही है तो वहीं चले गए। बोले मैया मुझे माखन चाहिए। मैया ने कहा माखन तुम्हें अभी निकाल रही हूँ। बोले ना मुझे तो अभी चाहिए और ताजा तो चाहिए। मैया ने कहा ताजा तो बेटा अभी है नहीं है और थोड़ा देर रुक जाओ, अगर तुमको ज्यादा ही भूख लगी तो कल का रखा है खा लो। बोले ना मुझे तो अभी चाहिए और ताजा माखन चाहिए। बार बार जिद करने लगे कन्हैया। मैया ने कहा देख तू परेशान मुझे ज्यादा मत कर, मैंने कहा ना कि माखन दे दूंगी, थोड़ा देर रुक जा। और कन्हैया नाराज होकर तो वहां से चले गए। मैया ने सोचा देखो मैंने थोड़ा था डांट दिया तो नाराज होकर के चले गए। और जैसे ही आगे गए भगवान ने देखा कि एक बहुत पुरानी मटकी रखी हुई थी, तो भगवान ने एक पत्थर लिया और जोर से धड़ाम से मार दिया।
जैसे ही धड़ाम से पत्थर मारा कि सारा का सारा दही पूरा आंगन में फैल गया। मैया ने सोचा ये आवाज कहां से आई है। जाकर के देखती हूँ, अरे मेरे सासू दादी की जमाने की मटकी इसने फोड़ दी। एक बार तो मैया को क्रोध संजात क्रोध भी आया और बड़ी जोर की हंसी भी आई कि देखो मैंने थोड़ा सा डांट क्या दिया, गुस्सा हो गया है। पर तो दूसरे ही क्षण छोड़ती ना ना ना, अगर आज इसको मैंने छोड़ दिया तो आगे चल के दूसरी गलती करेगा। तो मैया ने क्या किया कि एक छड़ी ले ली और कन्हैया को पकड़ने लगी। आगे आगे कन्हैया दौड़ रहे, पीछे पीछे मैया दौड़ रही है और कन्हैया दौड़ते दौड़ते जा रहे। कन्हैया जब दौड़े तो मैया थक गई दौड़ दौड़ करके। कन्हैया से कहते, कन्हैया मैं थक गई हूँ, अब तो आ जा। मैया से कन्हैया कहते, माँ तेरे हाथ में जो छड़ी है ना उसको फेंक देगी तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि तेरी छड़ी से मुझे बहुत डर लगता। मैया ने कहा छोड़ दूंगी तो आ जाएगा, बोले जरूर आ जाओ। मैया ने छड़ी फेंकी, तुरंत कन्हैया आगे, तुरंत कान पकड़ लिया, बोले आज तुझे बताती हूँ। और रस्सी लाकर कन्हैया को ऊपर से बांधने लगी। अब तो जैसी रस्सी में बांधना प्रारंभ किया मैया ने तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ने लगी। अब तो जितनी रस्सियां थी सब लोग ला ला कर बांधने लगे। एक ने कहा कि मैंने आज एक गोपी आई, बोले मैंने आज ही एक रस्सी मंगाई थी पानी भरने के लिए, ले आज मैं लेके दे रही हूँ। और सभी गोपियां अपने अपने घर से रस्सी ला रही और बांध रही, पर 2 अंगुल फिर भी कम पड़ती जा रही। बोले 2 अंगुल रस्सी क्यों? बोले एक कश्यप है, एक अदिति है, और कोई माँ नहीं चाहेगी कि हमारा पुत्र बंधन में आए। ऊखल मतलब कश्यप और रस्सी मतलब अदिति माता। उन दोनों ने सोचा ये बांधना चाहती हैं, बांध नहीं पा रही। एक कृपा शक्ति है, एक लीला शक्ति है। जब देखा कन्हैया की माँ थक गई है तो कृपा में आकर के और कन्हैया बंध गए। मैया अन्य काम में लग गई और कन्हैया बंधे रहे उखल में। और धीरे 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 कन्हैया वहां से चले, उखल घसीटते घसीटते, और 2 अर्जुन के वृक्ष लगे हुए थे और दोनों ही एक बराबर में खड़े थे दोनों वृक्ष, और उन्हीं के बीच से कन्हैया उखल को घसीटते घसीटते जा रहे हैं। और जैसे ही कन्हैया का स्पर्श हुआ तो वृक्षों से चट 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 करते हुए वृक्ष गिर गए, उनसे दिव्य 2 पुरुष प्रकट हो गए। कन्हैया ने कहा आप लोग कौन? बोले हम लोग, एक का नाम था मणिग्रीव, एक का नाम था नलकूबर। वारुणी मधुराम पीत्वा मदा घूर्णित लोचनो स्त्री जने सूजत्पितु पुष्पिते बने। एक बार की बात है कि हम लोग स्नान कर रहे थे अपनी पत्नियों के साथ में सरोवर में, और नारद जी आ रहे थे मार्ग से। नारद जी को देखकर के हमारी पत्नियां तो शर्म से अपने अपने कपड़े पहन ली, हम लोग वृक्ष की तरह खड़े रहे। नारद जी ने देखा, रे कुबेर के अनुचर, कुबेर के सेवक होकर के तुम इतना अभिमानी हो गए हो, श्राप दे रहे कि तुम वृक्ष की तरह जो खड़े हो ना वृक्ष ही हो जाओ। उन्होंने जाकर के प्रणाम किया, क्षमा याचना की, तो भगवान सुखदेव स्वामी कहते नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने कहा ठीक है, तुम्हारा उद्धार जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे अवतार लेकर के, उन्हीं के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नलकूबर मणिग्रीव ने कहा महाराज हम वही श्राप के कारण यहाँ पर योनि को प्राप्त हुए थे, परंतु नारद जी का श्राप हमारे लिए वरदान हो गया। और वरदान मांगो। तब नलकूबर मणिग्रीव ने क्या कहा, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नाम। वाणी गुणानुकथने, प्रभु वाणी मुख से आपका लीलाओं का दान है। वाणी गुणानुकथने
श्रवणो कथा, कानों से आपकी लीलाएं श्रवण करने को मिले। वाणी का फल क्या है? बोले वाणी का यही फल है कि भगवान की लीलाओं का गान करे और भगवान कान से भगवान की लीलाओं का श्रवण करे। हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नाम, हमारे जो हाथ है ना प्रभु, आपकी सेवा में आपके काम में ही लगे रहे। ऐसा सुंदर वरदान मांगा, भगवान ने उनको तथास्तु कह दिया और वहां से दोनों लोग चले गए। गोपियां अपने घर में बैठी और भगवान का चिंतन कर रही हैं कि भैया हमारे यहाँ क्यों नहीं आते हैं। गोपियां कहती ना, हे नंदलाल संवरिया, हे नंदलाल संवरिया, मेरे आंगन में आओ। 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 आंगन में आओ, मेरे आंगन में आओ। आंगन में आओ, मेरे आंगन में आओ। हे नंदलाल संवरिया, मेरे आंगन में आओ। नंदलाल संवरिया, आंगन में आओ, मैं तो धोती पहनाऊंगी। आंगन में आओ, आंगन में आओ, मैं तो धोती पहनाऊंगी। पूछूंगी तेरी खबरिया, मेरे आंगन में आओ। हे नंदलाल संवरिया, मेरे आंगन में आओ।
इतने आनंद के साथ गोपियां भगवान का चिंतन कर रही हैं और इस प्रकार से भगवान सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। एक दिन की बात है, फल विक्रेणी तस्य च्युतधान्य कर्तव्यम् फलैरपूरयत् रत्ने फलभाण्डमपूर्य च फल विक्रयणी तस्य च्युतधान्य कर्तव्यम्। एक दिन एक फल बेचने वाली आई, मस्तक पर टोकरी रखी है और बहुत सारे फल रखे हुए मस्तक पर और आवाज लगा रही, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। और आज सुबह से घूम रही पूरे गोकुल में, आज का कहीं एक भी बिक्री नहीं हुई, बहुनी तक नहीं हुई उसकी। उदास थी कि आज तो बिल्कुल मेरी बिक्री नहीं हुई और उदास जा रही थी कि यशोदा के महल से जैसे निकली, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। अंदर कन्हैया बैठे थे, कन्हैया सुना कोई फल बेचने वाला आया, तुरंत दौड़े दौड़े बाहर आए दरवाजे पर। मैया से कहा, मैया कोई फल बेचने वाली आई है। मैया ने कहा जाओ ले लो। और जैसे ही कन्हैया गए दरवाजे पर, बोले मैया आप हमको फल देंगे? बोले जरूर, मेरा काम ही फल देना। और जैसे उसने टोकरी नीचे रखी, कन्हैया के मुख को देखने लगी, एक टक नजर से नजर मिला करके देख रही, उसकी नजर ही नहीं हट रही है। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, फिर आधा घंटा, 1 घंटा बीत गया, एक टक देखती जा रही है। कन्हैया ने कहा मैया अरे कहाँ भूल गई, कहाँ खो गई? अचानक होश आया, अरे कुछ फल दो ना हमको। लाला कुछ क्या, सारे के सारे फल तुम ले जाओ। और कन्हैया की गोदी में पूरे फल मैया ने दे दिए और कन्हैया उन फलों को लेकर के धीरे धीरे ठुमुक ठुमुक करके चले आ रहे हैं। और जैसे ही अंदर आए, फल रखे, मैया से कहा मैया कुछ देना है? बोले हाँ, वहीं पर कुछ अनाज रखा है, ले जा करके दे आओ। छोटे छोटे से हाथों में कन्हैया ने अनाज लिया और ठुमक ठुमक करके जा रहे, हिलते हिलते चल रहे और धीरे 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 पूरा अनाज गिरता जा रहा। तो 4 दाने हाथ में बचे। छोटा सा बालक क्या ज्ञान। कन्हैया ने कहा लो मैया ये है। और बड़ी प्रसन्न हो गई फल विक्रय करने वाली और उसने उन फलों को देने के बाद जो मिला अनाज उसको अपनी टोकरी में जो भी मिला रख लिया। और जैसे ही मस्तक पर रखा, आगे जा रही रास्ते में देखा, अरे वजन बढ़ते कैसे जा रहा है। इतना वजन बढ़ा, इतना वजन बढ़ने लगा कि अचानक वो गिर गई और सारा जैसे ही गिरी कि देखा हीरे जवाहरात फैल गए और झूम करके नाचने लगी और गाने लगी, क्या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
इसे चोर भी नहीं चुरा सकता। घंटे न फूटे चोरे न टूटे, बिनती न बढ़त गवायो आयो जी मैंने राम रतन रत पायो, पायो जी मैंने राम रतन रत पायो। क्या है? जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म। यार भागवत कथा हो रहा है, राम का गुणगान हो रहा है। इस जन्म जन्म का पूरे होने होता है, तब ऐसा होता है। जन्म जन्म पूजी पाई, जन्म जन्म पूजी पाई, कि जग में सभी को आयो पायो जी मैंने राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन भक्तवत्सल भगवान की इस प्रकार से आनंद प्रदान कर रहे थे गोकुल में। एक दिन की बात है, नंद बाबा ने सभी गोकुल वासियों को बुलाया और सभा की कि देखो यहाँ आए तो उत्पात हो रहे हैं और कंस कोई ना कोई राक्षस भेज रहा है, यहाँ हमारे लाला को सुख नहीं है, हमारा लाला यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो हमको यहाँ रहना ठीक नहीं है। गोकुल वासियों ने कहा बाबा कहाँ चलेंगे? बोले एक स्थान है। कौन सा? बोले वृंदावन, जहाँ वृंदा अर्थात तुलसी का वन है और वहाँ गोवर्धन की तलहटी है, गोवर्धन है और जमुना महारानी है। वहाँ चलेंगे तो हमारी गायों के लिए चारा मिलेगा, जल मिलेगा, हम भी वहाँ आनंद से रहें। वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम तृण्यादि तृणवीरुदम वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखा। सभी
गोकुलवासी ने एक सुर में कह दिया हाँ बाबा चलना चाहिए, और किसी ने विरोध नहीं किया। सभी लोग तैयार हो गए चलने के लिए, वृंदावन के लिए। अपने आवश्यक जो वस्तु थी, जिनको जो जरूरत थी जिसकी, सभी ने अपने गाड़ियों में छपड़ों में इकट्ठा कर लिया और चल दिए वृंदावन के लिए। और भगवान का नाम संकीर्तन करते जा रहे। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। सभी प्रकार से वहाँ सुख प्रदान करने वाला, आनंद करने वाला स्थान था वृंदावन। और वृंदावन में आ गए और सकटे अर्धचंद्रवत, अर्धचंद्राकार उन्होंने सभी ने अपना अपना स्थान बना लिया। और बीच में कन्हैया का, नंद बाबा का स्थान बन गया, शिविर बन गया। और सभी लोग जैसे उठते कि भगवान के दर्शन करते थे प्रातः काल। अब वृंदावन में नए नए आए थे, किसी को कुछ पता नहीं था कि यहाँ क्या क्या है। तो एक दिन कन्हैया ने कहा चलो घूमने चलते हैं। बाल बाल सखाओं के साथ गए घूमने के लिए। एक राक्षस और भेज दिया, नाम था उसका बकासुर। बकुले का रूप लेकर के आ गया। बकासुर ने सोचा आने दो उसको। और जैसे ही बकासुर के पास गए, बकासुर ने अपना मुंह फाड़ लिया और कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया ने क्या किया कि एक पैर उसके मुंह में नीचे दबा दिया, एक से ऊपर दबा दिया और चीर दिया। बकासुर का नाम कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बकासुर का उद्धार किया भगवान ने वृंदावन आकर के। और तम वत्स रूपिणम वीक्षा वत्सयो जगतिम हरि दर्शयन बलदेवाय सनिर्धरिद्वाद। एक और राक्षस भेज दिया कंस ने, उसका नाम था वत्सासुर। वत्सासुर आकर के बछड़ों में आकर के मिल गया। बलराम से कन्हैया ने कहा भैया आज हमारे गायों के, हमारे बछड़ों के बीच में एक कोई नया नया दिख रहा है। कौन? आप अपने झुंड का तो है नहीं, अपने ब्रज का तो है नहीं है। बलराम ने कहा बात तो सही कह रहे हो। और ये चर्चा हो ही रही थी कि दौड़ करके आए कन्हैया को मारने के लिए। बलराम जी ने उसके दोनों पैरों को पकड़ा, घुमा करके उसका भी नमो नारायण कर दिया। वत्सासुर मारा गया। इसके बाद बकासुर मारा गया। कृष्ण वत्सेर संख्याता यूथी कृत्सवसोपगाम। इसके बाद भगवान अपने घर में रह रहे हैं। और यमुना जी जो है ना, यमुना जी में का जो जल एक जगह रुका हुआ है। यमुना जी का जल, वैसे तो यमुना जी की धार है ही है, थोड़ा स्लो रखो। यमुना जी की एक जगह रुका हुआ, उसको हृद बोलते हैं। और उस जल में एक नाग रहता था, उसका नाम था कालिया नाग। कालिया नाग उस जल में रहता था। और आए दिन जो भी उस जल को पान कर ले, जो भी उस जल को पी लेता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी। ऊपर से कोई पक्षी भी अगर उड़ के जाता था ना, तो उसकी झाड़ से आकर के नीचे गिर जाता था। कोई गाय जल पी लेती तो मर जाती थी। कोई धोखे से कोई ब्रजवासी जल पी लेते था, वो भी मर जाता था। आए दिन ब्रजवासी आकर के कहते बाबा आज हमारी गाय खत्म हो गई, आज हमारे ऐसी घटना घट गई। कन्हैया रोज सुनते थे कि मेरे रहते हुए मैं इनकी रक्षा के लिए आया हूँ और ये तो ठीक नहीं है। कन्हैया ने कहा आज मैं इसको ठीक करूंगा। आज कन्हैया ने कहा कि आज बछड़ा चराने से आज छुट्टी करते चलते हैं खेलने के लिए। कहाँ चलेंगे? कन्हैया ने कहा चलो काली हिंद के किनारे चलते हैं। बाल बाल सखा ने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? जानते हो वहाँ जल भी स्पर्श कर जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हमको कह रहे वहां चलेंगे, हम नहीं जाने वाले हैं। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, चलोगे तो मैं तो जाऊंगा ही। जब देखा कि कन्हैया मानने वाले नहीं हैं, तो बाल बाल सखा ने कहा चलो ठीक है चलते। और जैसे ही जा रहे थे कि आगे से सामने से बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? अब कन्हैया ने सोचा अब तो और गड़बड़ हो जाएगी, हमको जाना कालिया नाग को मान वर्धन करना है उसका,
और बलराम जी शेष के अवतार हैं, इनको ले जाएंगे, इनको गुस्सा आ जाएगी, देखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो बलराम जी को कैसे मना करें, मना कर नहीं सकते हैं, मानने वाले हैं नहीं। तो कन्हैया ने चिढ़ा दिया बलराम जी को, कुछ ऐसे शब्द बोल दिए कि बलराम जी चिढ़ गए, बोले जाओ तुम जाओ, मैं नहीं जाने वाला। कन्हैया ने कहा यही तो हम चाह ही रहे थे। और कन्हैया ग्वाल वाल सखाओं के साथ गेंद लेकर के आ गए। कालिया नाग उस जल में निवास कर रहा है और एक दूसरे के ऊपर गेंद फेंक रहे हैं। कभी कन्हैया सखाओं के पास फेंकते, कभी सखा कन्हैया के पास फेंकते थे। कन्हैया ने सोचा ऐसे काम बनने वाला नहीं है। तो कन्हैया ने क्या किया कि इस बार गेंद ली और इतने जोर से फेंकी कि जाकर के जल में जाकर के गिर गई। और जैसे ही जल में गेंद चली गई, श्री रामा सुदामा आदि आए और बोले कन्हैया कन्हैया हमारी गेंद चली गई। बोले गेंद चली गई, काली हृदय में चली गई। तुम लोग तो जानते हो उसमें कालिया नाग रहता, कितना विषैला जल है। सखाओं ने कहा, श्री रामा ने कहा कन्हैया हमारी गेंद लाओ, तुम चाहे जैसे भी लाओ, हमको गेंद चाहिए। बोले गेंद तो उसमें जल में चली गई। बोले ना तुम गेंद लाओ हमारी, हमको वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा मैं कहाँ से लाऊं, तुमको चाहिए तो मैं घर से दूसरी दे दूंगा। बोले ना हमको तो वही गेंद चाहिए और अभी चाहिए। कन्हैया ने कहा सोच लेना, फिर मैंने अगर ठान लिया तो मैं उसी गेंद को लेके आऊंगा। श्री रामा ने कहा पता है तुम कितना ठानने वाले हो, तो जाऊं? बोले हाँ। और कन्हैया ने तुरंत छलांग लगा दी और जा करके करम की डाल पर बैठ गए। सखाओं ने देखा कि ये तो सचमुच चला जाएगा। अब नीचे से सखा मित्र कह रहे कन्हैया कन्हैया मत जाओ, नीचे आ जाओ। कन्हैया ने कहा ना अब तो मैं जाऊंगा और सीधे छलांग लगा दी उस काली हृदय में। जल में हलचल होने लगी। कालिया नाग के द्वारपाल थे, पूछा कहां से ऐसी हलचल हो रही है। द्वारपाल ने जाकर के कहा महाराज एक छोटा सा बालक आया है। कौन है? ये चर्चाएं हो ही रही थी कि कन्हैया जाकर के पहुंच गए। एक बार देखा कालिया नाग, तो कालिया नाग भी बड़ा प्रसन्न हो गया देख करके, अरे इतना सुंदर स्वरूप। परंतु दूसरे क्षण सोचता है ना ना ना, इसको अगर ऐसे छोड़ दूंगा तो फिर मेरा यहाँ का महत्व रहना ठीक नहीं है। लोग फिर मेरे कुछ महत्व नहीं समझेंगे, फिर लोग आकर के मेरे जल में खेलेंगे। तुरंत फुटपार मारने लगा कालिया नाग। अब तो कन्हैया को पकड़ने के लिए कालिया नाग तैयार हो रहा है। कन्हैया इधर से इधर दौड़ रहे, कालिया नाग फन मार रहा है बार बार कन्हैया को। एक बार कन्हैया को लपेट लिया, कन्हैया ने तुरंत शरीर फुलाना प्रारंभ कर दिया। अणोरणिया महतो महिया। भगवान ने अपना प्राणायाम की क्रिया के द्वारा शरीर फुलाना प्रारंभ कर दिया। कालिया नाग का शरीर फटने लगा, तुरंत छोड़ दिया और दोनों का युद्ध जल में प्रारंभ हो गया। कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण का जल में भीषण संग्राम चल रहा है, दोनों का युद्ध चल रहा है। इधर किसी ने जाकर के मैया यशोदा को खबर कर दी कि मैया मैया तेरा लाला जाकर काली हृदय में कूद गया। मैया ने जैसे सुना कि मूर्छित हो गई, मूर्छित होकर के गिर गई। किसी ने जाकर के थोड़ा जल का छींटा दिया मुख पर, तुरंत होश आया और दौड़ी आई, कोई बचाओ मेरे लाला को, कोई बचाओ कोई बचाओ। और जैसे ही जल में कूदने की तैयार हुई, बलराम जी ने पकड़ लिया। बोले मैया कहाँ जा रही है? अरे देखो देखो मेरा लाला छाया में भी सर्प को देख लेता था तो डरता था और इस जल में कूद गया है। बलराम जी ने कहा मैया तेरा लाला एक नहीं हजार नागों को फड़ों में सोने वाला, तू क्यों चिंता कर रही है? मैया कहती है हिरान मोरा कान्हा गेंद छोरा छोरी माँ, 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 गेंद छोरा छोरी माँ, गेंद छोरा छोरी माँ, गेंद छोरा छोरी माँ, छोरा छोरी माँ, हिरान मोरा कान्हा गेंद छोरा छोरी माँ, हिरान मोरा कान्हा गेंद छोरा छोरी माँ, हिरान मोरा कान्हा गेंद छोरा छोरी माँ।
हो रही है और कालिया नाग और श्री कृष्ण का युद्ध चल रहा। कालिया नाग थक करके चूर हो गया जल के अंदर ही। कालिया नाग की पत्नियों ने देखा कि अब थोड़ा भी विलंब करेंगे तो हमारे पतिदेव की तो लीला समाप्त हो जाएगी। तुरंत हाथ जोड़ करके कालिया नाग की पत्नियां आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। क्या? न्यायो हि दंडः कृतिकिल विशेषमिन् स्तवावतारः खल निग्रहाय। सरकार, आपका अवतार न्याय के लिए हुआ है। हम आपकी शरण में, आप हमारे पति के अपराध को क्षमा कर दीजिए, इनसे बड़ी गलती हो गई। अनुग्रहोयं भवतः कृतो हि मे, इन पर आप अनुग्रह कर दीजिए प्रभु। इस प्रकार से कन्हैया ने कहा, देवी आप तो हमको इतना मान रही हैं, हमारी स्तुति कर रही हैं, परंतु आपके पतिदेव तो मान ही नहीं रहे, वो तो सीधे फुटकार मार रहे हैं हमारे ऊपर। अब बताइए हम कैसे शांत रहेंगे? तो बोलिए उनसे वो शांत हो जाए। धीरे से नाग पत्नियों ने अपने अपने पतियों से कहा कि अब आप शांत हो जाइए, देखिए हमने किस प्रकार से इनको मना करके रखा है। और कालिया नाग ने कहा ठीक है, मैं मान तो जाऊंगा, परंतु मैं थोड़ा सा इनसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। क्या? कन्हैया ने कहा क्या? बोले भगवान एक बात बताइए। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसादीर्घमन्यवा स्वभावोदिष्टजो नाथा लोकानां सदसद्ग्रह। एक बात बताइए, इस संसार को किसने बनाया? गोविंद ने कहा हमने बनाया। और इस संसार में नागों को किसने बनाया? बोले हमने ही बनाया है। अच्छा, और नागों के मुख में जो विष है वो किसने? बोले वो हमने ही बनाया। तो प्रभु एक बात बताइए, मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव लोगों को काटने का, जो मुझे परेशान करेगा मैं तो उसको काटूंगा ही। मैंने कौन सी गलती की? भगवान ने कहा जो हुआ सो हुआ, अब तो यहाँ से चले जाओ। कहाँ चले जाओ? बोले रमणक द्वीप में चले जाओ। अरे महाराज वहां जाऊंगा तो वहां आपका जो वाहन है ना गरुड़, वो तो मुझे वहां छोड़ेगा नहीं, वो मुझे खा लेता है। भगवान ने कहा अब तुम जाओ वहां, तो वहां उससे कोई भय नहीं होगा। क्यों? बोले तुम्हारे मस्तक में मेरे चरणों का चिन्ह हो गया है ना। और धीरे 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 जल से ऊपर आ रहे हैं भगवान। नागराज कालिया नाग अपने फट पर भगवान को लेकर के आ रहे हैं और भगवान धीरे धीरे उठ रहे हैं। कालिया नाग फट लेकर के उठा रहा है और नारद आदि सभी लोग आकर देख लीला देख रहे। भैया सोदा ने भी देखा कन्हैया आ रहा, अरे लाला लाला आजा आजा देख देख। कन्हैया ने कहा भैया चिंता मत कर, अब तो मेरा शिष्य मेरा चेला बन गया, अब कोई भय नहीं। और कन्हैया कहते, देवता लोग क्या कहते हैं? देखो कालिया के फड़ पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फड़ पर, देखो कालिया के फड़ पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया भैया 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 देखो कालिया के फड़ पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फड़ पर। कालिया मर्दन भगवान
भगवान की जय हो। परीक्षित ने कहा महाराज, ये अपने स्थान को छोड़कर कालिया नाग इस काली हृदय में, इस सरोवर में कैसे आकर के ठहर गए? ऐसी कौन सी गलती की थी कालिया नाग ने, और गरुड़ वहां क्यों नहीं आ रहे थे? एक बार की बात है कि गरुड़ भगवान जो थे ना, गरुड़ जाते थे नागों की बस्ती में और जाकर के नागों को मारने लगते थे, खाने लगते थे। इस प्रकार से नियम बन गया था। एक दिन सभी नागों ने सभा की, बोले एक काम किया जाए। गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ जी से प्रार्थना की कि हम आपको हर अमावस को आपके लिए कुछ दे दिया करेंगे, आपके लिए भोग पदार्थ, आप इस प्रकार से रोज हमको मत परेशान कीजिए। गरुड़ ने कहा ठीक है, और हर अमावस की रात में उनके लिए कुछ ले जाकर के रख दिया जाता था, उनका भाग, उनका हिस्सा, और गरुड़ आकर के खा जाते थे। एक दिन की बात है कि एक वृद्ध जा रहा था, कालिया नाग ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले आज मेरा नंबर है। बोले रुक जाओ, तुम मत जाओ। और जो भाग ले जा रहे थे कालिया ने खा लिया, कालिया नाग ने, और गरुड़ जी आए, देखे अरे मेरा भाग कहाँ गया? पता चला कालिया नाग ने खा लिया, और कालिया नाग और गरुड़ भगवान का युद्ध प्रारंभ हो गया। एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। कालिया नाग ने देखा कि अब बचना मुश्किल है, तो वहां से भाग करके आने लगा, और भागते भागते आया, उस सरोवर में आकर के छिप गया। क्यों? गरुड़ वहां नहीं आ सकते थे। क्यों नहीं आ सकते थे? बोले सौभर ऋषि का श्राप था गरुड़ को। एक दिन की बात है कि सौभर ऋषि बैठे हुए थे उस सरोवर के किनारे, संध्या वंदन कर रहे थे, और गरुड़ आकर के मछलियां को खाने लगते थे। सौभर ऋषि ने देखा ये मेरे सामने अपराध कर रहे हैं। गरुड़ ने जब इस प्रकार से किया तो सौभर ऋषि ने कह दिया, आज के बाद अगर तुम गरुड़ यहाँ आओगे तो समझ लेना तुम्हारा अंत हो जाएगा। तो उसी भय से गरुड़ वहां नहीं आते थे। ये रहस्य, ये जानकारी कालिया नाग को थी, इसीलिए कालिया नाग उस हृदय में, उस सरोवर में आकर के छुप गया था। भगवान ने कालिया नाग को कह दिया जाकर के रमणक द्वीप में रहो। कालिया नाग वहां से प्रस्थान कर गए और रमणक द्वीप में रहने लगे। इस प्रकार से गोकुल में भगवान लीलाएं कर रहे हैं। इसके बाद एक दिन की बात है कि भगवान जंगल में गए और वृंदावन में नए नए आए थे, कुछ जानकारी थी नहीं। एक राक्षस भेज दिया कंस ने, नाम था अघासुर। अघासुर अजगर का रूप बना करके आ गया, और उसने इतना विशाल मुख फैला लिया कि मानो गुफा के समान उसका मुख लगता था। अब ब्रजवासियों को क्या पता कि ये गुफा है कि अजगर का मुख है, और सारे ब्रजवासी धीरे 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 उस गुफा में प्रवेश करने लगे। और जैसे ही उस गुफा में प्रवेश किया तो ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। ब्रजवासी ने कहा इतनी सुंदर गुफा हमने तो पहली बार देखी, जीवन में कभी ऐसी गुफा देखी नहीं। और जैसे अंदर प्रवेश किया तो उसकी जो जीभ थी ना, उस पर पैर रखा तो इतना अच्छा लग रहा था उनको। बाल बाल सका कि नहीं है, इतनी अच्छी गुफा पहले तुम कभी नहीं लाए। और अंदर जैसे प्रवेश करते जा रहे हैं, कालिया नाग अघासुर ने सोचा जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ तो अभी आ ही नहीं रहा, और प्रतीक्षा कर रहा था कालिया नाग। और देखा, कन्हैया ने देखा अरे गुफा नहीं है, तो राक्षस है, मारने के लिए आया है। बाल बाल सखाओं ने सुना ही नहीं और सीधे प्रवेश कर गए। भगवान ने सोचा जब मेरी सखा ही नहीं तो मैं यहाँ रह करके क्या करूंगा, और भगवान भी उसी में प्रवेश कर गए। अजगर को, अघासुर को मौका मिल गया। अघासुर ने धीरे 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 करके अपना मुख बंद करना प्रारंभ कर दिया, और जैसे मुख बंद करना प्रारंभ किया कि भगवान ने अपना शरीर फुलाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही शरीर फुलाया कि अघासुर का जो शरीर था फटने लगा, और भगवान ने उसका संहार कर दिया। सभी ग्वाल वाल एक तरह से उनकी मृत्यु भी हो चुकी थी। भगवान ने वेणु का निनाद किया, बांसुरी बजाई, और सभी ग्वाल वाल सखाओं को जीवित कर दिया। और सभी ग्वाल वाल सखा आकर के अपने अपने घर को आने के लिए तैयार हुए। काफी समय बीत गया था और जोर की भूख लगी थी उन सबको। तो एक सखा ने कहा देखो
हम तो जो भी सामान लाए थे उसी गुफा में रख दिया था, वो तो सब नष्ट हो गया। एक सखा ने कहा मेरा कुछ अभी रखा हुआ है, तो जाकर के एक पेड़ पर टंगा हुआ था। दूसरे सखा ने कहा मेरा भी थोड़ा बहुत रखा था, और सभी बाल सखा अपना अपना लेकर के बैठ गए। और सुखदेव स्वामी कहते हैं अत्र प्रवेशगर्णो मत्स्य खाद्यान सरोदति, और बाल सखाओं ने मंडली बना ली, बीच में कन्हैया बैठ गए और अगल बगल में सभी बाल सखा बैठ गए और एक दूसरे को जूठन खिला रहे हैं। बिभ्रज वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वाणे पाणो कृष्ण कमलम तत्फलानिंगुलेषु। दाहिने हाथ में रख करके बाएं हाथ से इस तरह से विशोल करके बामे पाणो, बाएं हाथ में आचार का जो रस है ना वो लगा हुआ है, एक दूसरे के मुख में डाल करके कन्हैया अपने मुख में डाल लेते हैं। इस प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं कन्हैया, और बाल सखा एक दूसरे को जूठा खिला रहे हैं। एक सखा था उदास बैठा था, उसका नाम था श्रीदामा। श्रीदाम नाम का सखा उदास बैठा। कन्हैया ने कहा तुम्हारे घर से कुछ नहीं है क्या? बोले कन्हैया मेरे घर में कुछ हो तो मैं लाऊं, मतलब मेरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। बोले हमको तुम्हारा ही भोजन आज करना है। कहा कान्हा मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं कहाँ से दूं? बोले चाहे जैसी भी लाओ तुम अपने घर से, चाहे जैसे जहां से लाओ, आज हम तुम्हारे यहाँ का ही प्रसाद पाएंगे। श्रीराम दौड़ते दौड़ते गया घर में, मैया से कहा मैया। कन्हैया ने कहा कि आज मेरे यहाँ का प्रसाद पाएगा, कुछ हो तो लाओ। मैया ने कहा लाला कुछ तो घर में है नहीं है, और कई दिन की छाछ रखी हुई है, मट्ठा रखा हुआ है, वही है, और कुछ तो है नहीं है। श्रीदामा ने उस छाछ को लिया और लेकर के चल दिए। लेकर के रास्ते में सोच रहे हैं कि मेरा कन्हैया माखन मिश्री खाता है और मैं इतनी 10 दिन की 15 दिन की पुरानी छाछ कन्हैया को खिलाऊंगा, मेरा कन्हैया माखन मिश्री खाने का आदी है। तो क्या किया श्रीदामा ने, उस छाछ को धीरे से वृक्ष की ओट में बैठ गया, और भगवान ने सोचा श्रीदामा अभी तक आया नहीं। तब तक पत्तों के सरकने की आवाज है। कन्हैया ने कहा आवाज कहाँ से आ रही है? दूर से देखा रे तो कोई वहां बैठा है। जैसे ही पास में जा रहे देखा रहे तो श्रीदामा है और अकेले पीते जा रहा है, अकेले खा रहा है। कन्हैया पास में जाकर के पहुंच गए और श्रीदामा ने जब तक पूरा का पूरा छाछ पी लिया। कन्हैया ने कहा देखो तुमने ठीक नहीं किया, हमने तुमसे कहा था तुम्हारे यहाँ का आज प्रसाद पाएंगे, तुमने अकेले ही पा लिया। कन्हैया से श्रीदामा कहते कन्हैया ये तो बहुत दिन का हो गया था, मैंने सोचा तुमको माखन मिश्री खाने की आदत है, एक पुरानी छाछ खट्टी छाछ मैं तुमको कैसे खिलाता। कन्हैया ने देखा कि उसके मुख पर लगा हुआ था। कन्हैया ने कहा मेरे लिए बहुत है, और कन्हैया धीरे धीरे करके उसके मुख को चाटने लगे। सुखदेव स्वामी कहते राजन श्रीदामा की गरीबी को देख करके भगवान के नेत्रों से आंसू आ गए कि मेरे रहते हुए मेरे भक्त के यहाँ इतनी विपन्नता, इतनी गरीबी। और भगवान ने उसको वरदान दिया। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी ये सारी लीलाएं देख रहे थे कि अरे ये परमात्मा है, ब्रह्म है, और एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को थोड़ा मोह हो गया। ब्रह्मा जी के मोह को कैसे कन्हैया दूर करेंगे और कौन कौन सी लीलाएं करें? कल भगवान की सुंदर महारास की लीला होगी। भगवान की महारास की लीला, भगवान ने महारास क्यों रचाया? महारास का क्या मतलब होता है? और गोपियों ने कात्यायनी माता का व्रत किया। जिस कन्या का विवाह ना हो उसको क्या करना चाहिए, किसका व्रत करना चाहिए जिससे उसका सुंदर और शीघ्र विवाह हो जाए? ये गोपियां व्रत करती हैं। कौन सा व्रत करती हैं ये कल की कथा में सुनेंगे। और कल भगवान मथुरा गमन करेंगे। मथुरा गमन करेंगे, हम लोग भी गमन करेंगे, लेकिन आज नहीं, कल नहीं, हम लोग तो परसों नरसों गमन करेंगे। परसों है ना? हाँ परसों। त्रिपाठी जी करेंगे, परसों निकलेंगे। पुनीत जी करेंगे, अभी परशुरामपुरी दिखाना है। परशुराम जी का मंदिर बड़ा भव्य है यहाँ पर। पुनीत जी की इच्छा थी कि परशुराम जी के दर्शन करा दिया जाए,
जैसी प्रभु की इच्छा। तो कल भगवान का मथुरा गमन होगा, महाराज की लीला होगी और कल रात्रि काली कथा में रुक्मिणी विवाह की कथा होगी। तो जो लोग श्रद्धा भक्ति से जो चढ़ाना चाहते हैं रुक्मिणी विवाह में, धूमधाम से रुक्मिणी विवाह की कथा होगी। आनंद के साथ सब लोग तैयार होकर के आएंगे, किस प्रकार से कन्हैया रुक्मिणी हरण करेंगे और इन सब कथाओं को हम लोग कल की सत्र में सुनेंगे। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विवाह की कथा होगी और सुंदर झांकी होगी। आइए 2-4 बार भगवान का नाम संकीर्तन, आरती, प्रसाद और सुंदर झांकी का आयोजन सब लोग दर्शन करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की, मेरा माखन ना खाओ श्याम पैया भरो, मेरा माखन ना खाओ श्याम,
की। ओम इदं भवे प्रजननं मे अस्तुदशवीरं सर्वगणं सुतये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नमयसनि अग्ने प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नां पयोरेतु अस्मात् सुधत्ताम् आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी गले में बैजंती माला गले में
गर्भनीरांजनम संदर्शयामि श्री भगवते नमः प्राणोत्तमाय नमः। आनंद लेकर भी झांकी हुई है। कल भगवान की दिव्य झांकी होगी, रुक्मिणी विवाह और महाराज की कथा होगी। सब लोग समय से आएंगे। आइए सब लोग दिव्य झांकी का दर्शन करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। और जैसा कि महाराज श्री ने बताया कल की कथा के बारे में, कल बहुत सुंदर हमारी 16,108 प्रकाश में, अंधकार भी मैं। मार्ग में, लक्ष्य भी मैं। मोह में, त्याग भी मैं। कण भी मैं, ब्रह्मांड भी मैं। अंत भी मैं, आरंभ मैं।
चंडाल ने तुम्हारी असलियत दिखा दी है मुझको। तुम कौन हो मुझे मालूम है। ये गोरख क्या वस्तु है तुझे बताने के लिए? गला घोट के मैं तेरे दिमाग के चंडाल को बच दूंगा। तेरे मुंड को काट के हार के रूप में मैं पहनने को आया हूँ। तुमकी रक्षा करने वाली दुर्गा हूँ मैं और तुम वध करने वाली ले लो ले लो साक्षी कर दो। अरे रूबी बहुत खतरनाक हुआ है। मार दे ये